चलिए, ये हमारा प्रश्न नंबर 5 है। ठीक है, निम्नांकित में से किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है बताओ, कि दशमलव के बाद अशांत रुकने वाली नहीं हो, रुके ना। जैसे मान लीजिए 6 आए, 6 6 6 3 3, कभी खत्म ना हो, अशांत हो, तो इसको हम बगैर निकाले कैसे पहचानते हैं? हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस संख्या के हर को देखते हैं। जो भी परिमेय संख्या दी है उसको हर को हम देखते हैं। हमने आपको बताया था कि जिस संख्या के हर में क्या आए, 2 आए, ठीक है, या 5 आए, या 2 की पावर कुछ हो, ठीक है, 2 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, अगर इस टाइप से कोई संख्या नीचे आ रही है तो वो संख्या शांत परिमेय संख्या कहलाएगी। 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या हो तो वो क्या कहलाएगी, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहलाएगी। कौन कौन सी संख्या नीचे होनी चाहिए, 2 और 5। अगर 2 और 5 में से कोई एक आए या दोनों आए तो आप पक्का मान के चलिए वो संख्या शांत दशमलव संख्या होगी। और 2 5 के अलावा और कोई संख्या आ रही है तो वो अशांत आवर्ती संख्या होगी। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर पहला है 5/7। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 5/7 को पहचानिए कि ये कैसी संख्या है, पर कौन सी परिमेय संख्या है, ये अशांत आवर्ती संख्या है या नहीं है। तो 5/7 को जो हमने देखा, 5/7 हमने देखा तो इसके हर में क्या है, 7 है। क्या 2 और 5 है? हमने आपको बताया था 2 और 5 हर में होना चाहिए, तब शांत कहलाएगी। अब हमारे पास यहां पर क्या है, 7 है ना, 2 5 थोड़ी है, 2 5 है, 2 5 इसमें नहीं है। तो ये जो संख्या होगी कैसी होगी, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होगी। तो पहला ये हो गया, लिख लो इसको, ये होगी अशांत, ठीक है, आवर्ती दशमलव संख्या। समझे नहीं, बताओ। जिसके हर में 2 आए या 5 आए या दोनों आए तो संख्या वो शांत संख्या होगी। यानी कि दशमलव के बाद कहीं ना कहीं आप करके वो फिनिश हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, उसके आगे आप नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, जैसे हम कहें 1/2, ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 से 1 के लिए भाग करेंगे, बाहर तो लगेगा नहीं, लगाएंगे दशमलव, बढ़ाएंगे 0, 2 पंजे 10। अब इसके आगे इसको नहीं बढ़ा सकते, फिनिश हो गई। यहां पर देखो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, शांत कहलाती है। क्या कहलाती है, शांत कहलाती है। अब यहां पर ये 5/7 ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या हो गई। अब दूसरा चेक करो, 1/9 के लिए, 1/9, 1/9 का मतलब क्या है, नीचे 3 × 3 लिख सकते हैं। 1/9 को हम 3 × 3 लिखा जा सकता है, बोलो बेटा। 1/9 को 3 × 3 = 9 लिख सकते हैं। क्या नीचे 2 या 5 आ रहा है, क्या नीचे 2 या 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 2 और 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अशांत है। तो ये भी क्या होगी, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होगी। ये वही होगी जो ऊपर वाली है। ठीक है, अब यहां पर देखिए 3/5 को देख रहे हैं, 3/5। अब आप हमें देख के बताइए कि ये शांत होगी या अशांत होगी। 2 और 5 आए या दोनों आए तो क्या कहलाएगी, शांत कहलाएगी। इसके अलावा और कुछ भी आ रहा है तो क्या कहलाएगी, वो अशांत होगी। अब यहां पर 5 आ गया, यहां पर 5 आ गया
इसका मतलब क्या हो गया, ये शांत हो गई। इसका मतलब इसको अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये अशांत शांत हो गई। ठीक है, अगला 17/30। 17/30 को देखिए, देखते ही आप पहचान लेंगे कि शांत है या अशांत है। देखते ही आपको पहचान हो जाएगी कि ये संख्या शांत दशमलव होगी या नहीं होगी। 17/30 नीचे वाले के टुकड़े कर लो। 17 10 तियां 30, 2 पंजे 10 तियां 30, तो 2 गुणा 5 और गुणा 3 लिखा जा सकता है। हमने अभी आपको बताया 2 आए 5 आए या दोनों आए, इसके अलावा और कोई भी टुकड़ा ना हो। ठीक है, अब देखिए यहां पर 2 आ गया, 5 भी आ गया, यहां तक तो शांत था। अब इसमें घुस गया कौन, 3। अब ये किसमें हो गई, अशांत हो गई। अब ये क्या हो गई, अशांत हो गई। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अगला देखिए -5/28। अब 28 के टुकड़े कर लो। 7 चौक 28, 7 दूनी 14 दूनी 28। कोई दिक्कत, 7 दूनी 14 दूनी 28। अब यहां पर 2 आ रहा है, 2 तो आ रहा है, 2 और आ रहा है, इसका मतलब 2 की पावर 2 आ रहा है। और साथ साथ में और कौन आ रहा है, 7। ये इसने गड़बड़ कर दिया। 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या अगर आ जाती है तो संख्या कैसी जाती है, अशांत हो जाती है। तो ये होगी अशांत। ठीक है, अगला -413/605। -413/605। अब 605 में क्या करोगे, 605 के छोटे छोटे क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, टुकड़े कर लेंगे, पता लग जाएगा कौन कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, हैं? तो 605 को देखिए तोड़ेंगे हम। ये तो जानते हैं सभी, 5 से कट जाएगा ये, क्यों बेटा बताओ। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब किससे कटेगा, 11 से, और किसी से नहीं कटेगा। तो इसको अगर हम लिखें छोटे छोटे टुकड़ों में तो माइनस क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 11 और गुणे 11। 5 तो आ रहा है, साथ साथ में 11 और घुस गया है इसके अंदर। इसका मतलब अब ये क्या हो गया, अशांत हो गया। तो ये हो जाएगा अशांत। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। परमेय संख्याओं को भिन्न संख्या में बदलिए। प्रश्न नंबर आपका 7 है। ये बहुत आसान होते हैं, ये तो हमने आपको पहले भी बताया था। देखिए पहला प्रश्न करते हैं, 0.015 इसको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है, भिन्न में। तो हमने आपको बताया था कि दशमलव के नीचे क्या लिख लेंगे, 1। दशमलव के नीचे 1 तो लिख लिया, और बाकी जितने आगे अंक हैं उतने 0। अब यहां से दशमलव को उड़ा दीजिए। ठीक है, अब आपको मिला क्या, 15/1000। अब आपको काटना है, सरल करना है, तब ये भिन्न में चेंज हो जाएगी। अब ये देखिए ये संख्या किससे कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। तो 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 5 पर। तो ये आपको मिला 3/200। ये हमारी देखिए पहले थी दशमलव संख्या में, अब किस में चेंज हो गई, भिन्न संख्या में। ठीक है, बाकी कर पाओगे सभी। ठीक है, बाकी ये होमवर्क में कर लेना, ये होमवर्क में। कल नया चैप्टर होगा स्टार्ट, रिवीजन वाला। ठीक है, कल कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, वर्गमूल। ठीक है, कल वर्गमूल पढ़ेंगे। ठीक है।